हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जियोग्राफी के एमसी, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी पॉलिटी की, उसमें भी अभी आगे कवर कराएंगे 1000 एमसीक्यू। अभी देखेंगे, आज देखेंगे जियोग्राफी का लगभग 100 और 200 के बीच में एमसीक्यूज रहेगा। तो आप इसको स्पीड में देखते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए वैसे ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो जो आसान है, ऐसा ना कि आसान है, जो ऐसे आपके पूछे ही गए हैं तो वही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो इसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इसमें पूछ रहा है भारत का। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, ये विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, एवरेस्ट, तो इसको लगा के चले, इसको ना लगा के कौन सा है भारत का, कौन सा है कंचनजंगा, ये कहाँ पे है, सिक्किम नेपाल की सीमा पे है। सिक्किम और नेपाल की कहाँ पे है, सीमा पे है। तो भारत की जीवनदायिनी नदी कौन सी है, गंगा। गंगा को, इसको क्या कहता है, जीवनदायिनी नदी भारत की। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। इसकी ये निकलती कहाँ से है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य से, समुद्री तट रेखा सबसे लंबी कौन बनाता है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो आप इसको किसको मार के, गुजरात। सेकंड, फर्स्ट सबसे लंबी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। और दूसरे नंबर पर कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो दूसरा भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि फर्स्ट बहुत बार पूछ चुका है, तो सेकंड पूछा जा सकता है। भारत की कौन सी मुख्य नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर वो मतलब पूछ रहा है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मान लो मैप है। तो जो दक्षिण की जो नदियां बहती हैं वो ऐसे करके चली जाती, नर्मदा, कृष्णा, अरे जो सॉरी, कृष्णा वगैरह, ये सारी नदियां, गोदावरी, ये कावेरी, ऐसे चली जाती। एक नर्मदा नदी यहाँ से निकल के ऐसे जाती है, ताप्ती। तो जो नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। बकाया सारी नदियां कैसी हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियां कैसी हैं, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, दोनों नदियां, ये नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें क्या मार के आएंगे, नर्मदा मार के आएंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर, सॉरी, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा, उत्तर प्रदेश आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट में करेंगे कि किस नंबर पे है। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला हुआ, अरावली पर्वतमाला किस दिशा फैला, जो इंडिया का मैपिंग है उसमें ऐसे फैला हुआ है, गुजरात से लेकर, गुजरात के पालमपुर से लेकर दिल्ली रिज तक फैला हुआ है, ये दिल्ली तक। तो ये कितने राज्य कहाँ कैसे ऐसे फैला, तो ये उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व की तरफ फैला है। भारत का सबसे बड़ा नमक का मैदान कौन सा है, सबसे बड़ा, कच्छ का रण। कच्छ का रण वो वाला है जो ऐसे करके ऐसे दिखाया गया है, तो ये कच्छ का रण है। तो इसमें होगा, हिमालय का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में, सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया, तो इसमें अब जम्मू कश्मीर ऑप्शन ना होगा, इसमें क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमालयी नदियां मुख्यतः कौन सी मिट्टी लाती हैं, हिमालयी नदियां हैं जो हिमालय से उतरती हैं, वो कुछ किस मिट्टी में सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, वही मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा। ये सबसे उपजाऊ मृदा होती है, सबसे उपजाऊ अगर मृदा पूछी जाए तो आप लोग क्या मार के आएंगे, जलोढ़ मृदा। भारत में कोयला लौह मुख्यतः किस भूभाग में मिलता है, प्री कैम्ब्रियन चट्टानों में। ये प्री कैम्ब्रियन चट्टानें कहाँ होती हैं, दक्षिण भारत में। कहाँ मिलती हैं, दक्षिण भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी, अभी हम पीछे बता के आए, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। थार मरुस्थल किस राज्य में सबसे बड़ा हिस्सा घेरे हुए है, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। ये गुजरात में भी पाया जाता है, पर राजस्थान में कुछ भाग इसका पंजाब में पाया जाता है, कुछ भाग पाकिस्तान में भी है। भारत का कौन सा राज्य समुद्री तट नहीं रखता है, तो तमिलनाडु रखता है, महाराष्ट्र भी रखता है, गुजरात कौन नहीं रखता, झारखंड। एलिमिनेशन मेथड आप भी कभी कभी यूज करेंगे। बाद में सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे बड़ी झील पूछ रहा है वो सबसे बड़ी, ना कि मीठे, अगर मीठे पानी की यहाँ देता तो क्या लगाते, बूलर झील, पर सबसे बड़ी पूछ रहा है तो चिल्का झील। ये कैसी झील है, लैगून झील। ये कहाँ पाई जाती है, ओडिशा में। कैसी झील है, ये लैगून झील है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा पठार, दक्कन का पठार। अगर विश्व का पूछा तो इसमें क्या होता, सिक्किम का पठार। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन किन राज्यों को जोड़ती है, 1600 किलोमीटर लगभग। कितने, लगभग 1600 किलोमीटर। कौन कौन से राज्यों को जोड़े, चेन्नई और कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर, हीराकुंड, भाखड़ा। सबसे बड़ा पूछ रहा है वो, सबसे बड़ा बांध पूछ रहा है। आप लोग कमेंट में सही उत्तर दीजिए, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सरदार सरोवर बांध।
सरदार सरोवर किस नदी पे? नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीन राज्यों के बेनिफिट देता है। भारत की सबसे बड़ी खनिज उत्पादन वाली राज्य कौन से? खनिज उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। ये तीनों राज्य आपस में रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। जब आप पेपर देने जाएंगे उससे पहले ये डाटा चेक करके जाएंगे। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा करता है? मासेनराम। कहाँ है ये? मेघालय में। आसान आसान से क्वेश्चन है पहले, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़ा टफ लेवल रहेगा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक हिमनद रखता है? सबसे अधिक हिमनद मतलब ग्लेशियर, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर, सियाचिन, इस पर बियाफो वाल्टोरा। सबसे ऊंचा हिमनद सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? थार। 2 लाख, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा इसका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। कहाँ पाई जाती है? बंगाली खाड़ी में कितनी नदियां जल गिराती हैं? आप लोग कमेंट में बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी पूछ रहा है, तो इसमें कौन हो जाए? गंगा। घाटी का मतलब जो उसकी सहायक नदियां वो भी उसमें आ जाती हैं, बतरकाएं वगैरह सारी। भारत में सबसे ऊंचा हिमनद कौन सा? सबसे ऊंचा भी पीछे बता के आए थे, सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा का मैदान। लगभग 1700 लाख वर्ग 17 लाख वर्ग किलोमीटर है लगभग। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? पीछे बता गया, नर्मदा और ताप्ती दोनों ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। भारत का कौन सा राज्य पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक है? पीछे अभी बता के आए हैं। भारत में कौन सा पठार सबसे बड़ा है? वही दक्कन का पठार। भारत का सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर। इसमें रिपीट है कुछ क्वेश्चन। यहां से देखेंगे इसमें क्या दिया है? भारत के कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? आप लोग कमेंट करिए, भारत के कौन से राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? किस राज्य से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है? कमेंट में आप लोग बताइए। कौन से कहां से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र कहां से प्रवेश करती है? कौन सी नदी पूछ रहा है? ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से देहांगार से। कहां से? देहांगार से प्रवेश करती है। लोहित, सोवेनसरी इसकी कौन है? सहायक नदियां हैं। भारत का कौन सा पठार मुख्यतः लाल मिट्टी का बना है? दक्कन, चंबल, तिब्बती सोन। आप लोग कमेंट करिए, दक्कन, तिब्बत सोन। तो दक्कन का पठार किसका बना हुआ है? लाल मिट्टी का। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन पाए? किस राज्य में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? सीधा क्वेश्चन होगा, तो ये क्या है? पश्चिम बंगाल में। भारत की कौन सी नदी 7 नदियों की मां के रूप में जानी जाती है? भारत की कौन सी नदी 7 नदियों की मां के रूप में जानी जाती है? आप लोग कमेंट करिए। तो इसमें कौन सी होगी? सरस्वती। इसका प्राचीन नाम है क्या? 7 नदियों की मां के रूप में सरस्वती नदी। भारत का कौन सा राज्य मिनरल हब के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य मिनरल हब के रूप में जाना जाता है? आप लोग कमेंट करिए। तो मिनरल हब कौन सा राज्य जाना जाता है? झारखंड, क्योंकि इसमें ओडिशा, छत्तीसगढ़ नहीं दिए तो कंफ्यूजन का कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लोग झारखंड लगा के चले आएंगे। भारत में कौन सा राज्य तटीय नहीं है? तटीय तट रेखा कौन से राज्य में नहीं है? मध्य प्रदेश में नहीं है, केरल में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में है। भारत का कौन सा राज्य रेगिस्तान और पठार दोनों रखता है? कौन सा राज्य रेगिस्तान और पठार दोनों रखता है? ये आपको बताना पड़ेगा। रेगिस्तान तो आप सारे लोग लगा के आ जाएंगे। किस राज्य में सबसे ज्यादा रेगिस्तान आप लोग जानते हैं, और पठार कहाँ है सबसे ज्यादा? तो इसी में भी राजस्थान ही है। इसमें राजस्थान का जो पठारी भाग है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला के इधर पूरब पश्चिम में अरावली पर्वतमाला के पास का क्या पाया जाता? पठारी भाग। पठारी भाग। जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, ये यहाँ से देखिए, ये सारा कैसा पाया जाता है? पठारी भाग। भारत में कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर ताप्ती। पश्चिम की ओर नहीं बहती है, माही भी बहती। गोदावरी। इसमें क्या हो जाएगा? गोदावरी।
भारत के कौन से राज्य से सबसे अधिक वर्षा होती है? मेघालय में सबसे ज्यादा। इसका अगर ऑप्शन पूछे तो अभी हम पीछे बता के मानसेराम, मेघालय का मानसेराम। भारत की कौन सी झील नमक समुद्र पानी वाली है? कौन सी झील नमक का समुद्र पानी वाली है? चिल्का झील, बूलर झील, भद्रकाली झील और सरोवर झील। आप लोग कमेंट करेंगे। चिल्का झील, बूलर झील और भद्रकाली झील। कौन सी झील नमक समुद्र मतलब लैगून झील है? इसका मतलब है नमक समुद्र का मतलब है लैगून झील। लैगून झील जो समुद्र के पानी से मिलकर बनी है। तो इसमें कौन सा चिल्का हो जाएगा? बूलर मीठे पानी की झील है। भारत का कौन सा नदी बेसिन सबसे छोटा है? कृष्णा, इसमें हो जाए कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। इसमें आप लोग कमेंट करिए किसका सबसे छोटा है? तो नर्मदा नदी का सबसे छोटा बेसिन है। भारत में सबसे अधिक हिमनद किस राज्य में पाए जाते हैं? पीछे बता के आए, जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे बड़ा पठार, भारत में सबसे बड़ा पठार तो दक्कन का पठार हो जाएगा भारत में। भारत में सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध। भारत के कौन से राज्य में अरावली पर्वतमाला स्थित है? तो इसमें एक ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे। नहीं स्थित है पूछता तो मध्य प्रदेश लगाते। राजस्थान में भी है कुछ हिस्सा, गुजरात में कुछ, हरियाणा में। इसमें होगा नहीं, तो इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ी तटीय रेखा, ये पीछे देख चुके हैं। भारत का कौन सा राज्य अधिकतर कोयला उत्पादन करता है? झारखंड। ये बदलते रहते हैं, आपको मिनरल डाटा पढ़ लेना जब एग्जाम से पहले। भारत का कौन सा राज्य ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है? ज्वालामुखी गतिविधि के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, या तो कर्नाटक आप लगा के आएंगे ज्यादातर, नहीं तो महाराष्ट्र होगा। इसका ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गतिविधि महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर अधिक पाई जाती है। इसमें भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है? मछली पालन, पहले से आपको तट याद होने चाहिए। पहले तो आपको तट याद होने चाहिए। तट याद, ये कौन सा है? मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट। तो ये जो तट है ये किसके लिए? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, मछली पालन। तो इसमें कहा मालाबार तट कहीं दिया? मलबार दिया, मालाबार इसी को कहते हैं, मालाबार तट। भारत में कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? हिमालय से ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं निकल, पहले ये देखो कौन सी निकलती है। तो यमुना भी निकलती, सतलज भी निकलती है, ब्रह्मपुत्र। तो इसमें कौन सी होता है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ की नदी है? दक्षिण भारत की। भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा धान उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये डाटा बदलता रहता है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आप देखते हुए जाएंगे। तो सबसे बड़ा धान उत्पादन का राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये प्रति हेक्टेयर पूछे तो कौन हो जाएगा? पंजाब। ये पूछना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, वो आपको देखना है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक खनिज उत्पादन है? सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन झारखंड में ही होता है। भारत की कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? दक्षिण की ओर बहने वाली, ये दक्षिण की ओर बहती है, ऐसे करके जो कौन सी नदी बहती है आप लोग कमेंट करिए। ट्रिकी क्वेश्चन है। दक्षिण की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? गोदावरी। भारत में कौन सा राज्य रेगिस्तान का हिस्सा है? राजस्थान, गुजरात। कुछ हिस्सा गुजरात का भी है पर मेजर राजस्थान में, तो राजस्थान लगा देंगे। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक मैंग्रोव वन और समुद्री जैव विविधता रखता है? कौन सा राज्य सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन और समुद्री जैव विविधता रखता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहीं पे सुंदरबन डेल्टा पाया जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र की का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। भारत की कौन सी नदी में डेल्टा अधिक विस्तृत है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा लगा देंगे। भारत के कौन से राज्य में हिमालयी नदियां बहुत हैं? किस राज्य में? इसमें ऑप्शन होगा भारत के किस राज्य में हिमालयी नदियां सबसे अधिक हैं। तो सबसे अधिक हिमालयी नदियां कहां से निकलती हैं? उत्तराखंड से निकलती हैं। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर इसका ऑप्शन होगा उत्तराखंड। भारत का कौन सा राज्य स्टील हब कहलाता है? जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर भाई कहाँ है? आप लोग कमेंट करिए। जमशेदपुर कहाँ है? जमशेदपुर। जमशेदपुर की वजह से झारखंड स्टील हब कहलाता है, जमशेदपुर। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? नंदा देवी, कंचन, पीछे हम करा के आए हैं, कंचनजंगा मार के आएंगे। भारत की कौन सी झील शीतल मतलब ठंडी झील है? कौन सी झील ठंडी झील है? आप लोग इसका मतलब ये हो, कौन सी झील ठंडी झील है? तो बूलर। बूलर कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई, मीठे पानी की झील है, ये जम जाती है तो ये शीतल झील हुई। भारत के कौन से राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे अधिक लंबाई पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर।
इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर, ये भी राजस्थान में ही पाया जाता है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, पीछे आप लोग देख के आए हैं, रिपीट क्वेश्चन है। भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक रेगिस्तान पाया जाता है, ये भी देख के आए हैं। एक मिनट देखते हैं कहाँ से रिपीट क्वेश्चन नहीं है। इसमें ज़्यादातर रिपीट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर सीरीज अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें। अगर कोई गलती है तो कमेंट करें, नेक्स्ट इसकी सीरीज आएगा उसमें सुधार करके। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट दिए हुए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर 1-2 दिन बाद आएगा, तो आप लोग देंगे। लगभग 500 MCQ कराएंगे जो UPSI के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं जियोग्राफी से रिलेटेड, और पॉलिटी से रिलेटेड 1000 MCQ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।